अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई आसान नहीं थी। रानी झांसी के युद्ध के आगाज के साथ पूरे देश की क्रांति शुरू हो गई थी और इस क्रांति में पता नहीं कितनी शहादतों से हिंदुस्तान की धरती लाल हो गई थी। एक ऐसा ही स्मारक सैकड़ों लोगों के बलिदान की याद दिलाता है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के एक ऐसे अनछुए इतिहास से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सन 1857 की क्रांति में जनपद जालौन की एक छोटी सी रियासत ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया तो उसकी बड़ी कीमत यहाँ के लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। एक ऐसी ही खूनी इमारत जनपद जालौन के भदेक गांव में आज भी मौजूद है जो उस काले दिन की याद दिलाती है। यहाँ के राजा परीक्षत ने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, लेकिन छोटी रियासतों के पास ना तो इतने सैनिक थे और ना ही इतने हथियार जो आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों का सामना कर सके हैं। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि यहाँ के लोग बागी हो रहे हैं तो नाराज होकर अंग्रेजी हुकूमत ने इस छोटी सी रियासत पर हमला करते हुए वो कहर बरपाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने जब तोपों से इस रियासत पर हमला किया तो यहाँ रहने वाले बच्चे, स्त्री, बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए समीपवर्ती यमुना नदी के किनारे एक भरका यानी कि एक छिपने के लिए सुरक्षित स्थान पर छुप गए। लेकिन किसी गद्दार मुखबिर ने इसकी जानकारी अंग्रेजी सैनिकों को दे दी और फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना को यहाँ भेजकर सैकड़ों लोगों का सामूहिक नरसंहार किया था और इसके बाद इस भरका यानी कि इस इमारत को हत्यारिन भरका के नाम से जाना जाने लगा। 1857 में अत्याचार विदेशी लोगों ने यहाँ किया तो वो लोग यहाँ से भाग के हत्यारी वाले में जाके छिप गए तो उन्होंने वहाँ भी जान लिया यहाँ ये लोग दुखे छिपे हैं तो वो लोग जाके वहाँ भी उनको मार डाला, काट डाला जाके। लगभग कितने लोगों की हत्या हुई थी उस समय? कुछ लगभग सैकड़ों लोगों की। भरका के बारे में क्या जानकारी है? जैसा गांव वाले बताते हैं कि जब 1857 में क्रांति हुई थी, अंग्रेजों से झांसी की रानी जब लड़ी थी तो भदेक के राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के विरुद्ध में रानी के पक्ष में खड़े हुए थे। तो ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी, उन्होंने भदेक पर आक्रमण किया। जमुना पार से भदेक के किला में गोले दागे और जब गोले दागे तो भदेक की स्त्री, बच्चा, वृद्ध इसी भरके में आके छुप गए अंग्रेज़ों के भय से। अंग्रेज़ों को किसी तरह पता चल गया कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भदेक के स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग यहाँ छुपे हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ आके नरसंहार कर दिया था और तब से यहाँ पर टूटी हुई चूड़ियाँ और अवशेष मिलते हैं। क्या बताया था उन्होंने? कि पूरा अंदर मकान सही है, जो 2 मंजिला था ऊपर का गिरा दिया अंग्रेजों ने, एक पोर्शन हमारा पोर्शन जमुना जी के बाद तरफ से गिराई गई। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के समीपवर्ती यमुना नदी के किनारे भदेक कुठन थाना क्षेत्र का वो गाँव जो कभी राजा परीक्षित की रियासत हुआ करता था। 1857 की क्रांति में इसका अपना बहुत कुछ खोया है और इसका जो है विवरण भी जो है एक पुस्तक में मिलता है जिसमें बलिदान की गाथा है जनपद जालौन के वीरों की, उसमें इसका जिक्र भी है। बताती है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का साथ जो है भदेक के राजा परीक्षित ने दिया था और ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी थी। इसको लेकर उन्होंने जो है यमुना नदी से पार करने के बाद भदेक पर आक्रमण किया, उससे भी नरसंहार करने के लिए वो वहाँ निकले थे। तो बताया ये भी जाता है कि भदेक के जो बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए ये जो आप हमारे पीछे भरका, इसको भरका बोलते हैं, पुरानी भाषा में भरका बोलते हैं, यानी कि एक गुफा टाइप की होती है, खोर होती है, एक पीहड़ की पट्टी में ऐसा इलाका होता है जो चारों तरफ से जो है पठारों से घिरा होता है, यानी कि छोटी सी जगह जहाँ पर लोग समा सकते हैं। यानी ये जगह में आगे जाकर उड़ेंगे तो यहाँ पर कम से कम बहुत जगह दिखाई दे रही है। उस जगह पर बताया ये जाता है कि 1857 में जब कांड हुआ था ये महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे यहीं पर आकर छुपे, लेकिन किसी ने मुखबरी अंग्रेजों सरकार को दे दी। इससे अंग्रेज सरकार जो है वहाँ पर अपनी सेना लेकर पहुंचे और सामूहिक नरसंहार किया। ये वो जगह है जहाँ पर सैकड़ों महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों पर हत्या की गई थी 1857 की क्रांति में।
हालांकि यह पुरानी इमारत रानी झांसी के लिए हुए इस बलिदान को याद दिलाती है, लेकिन इस जमाने की यादें संजोए यह इमारत आज अपने वजूद के लिए स्वयं लड़ रही है। आज तक इसे अपने अस्तित्व को उचित पहचान नहीं मिल पाई, जबकि पुरातत्व विभाग इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने व संरक्षित रखने का ढोंग और दिखावा मात्र करता है। ऐसे में पुरातत्व विभाग की उदासीनता से लोग इतिहास को जल्द भूल जाएंगे। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.